8. लगभग 100 साल पहले जो रत्नागिरी के राजा ठाकुर देवराज सिंह थे, वही देवराज सिंह आज के वक्त में देव हैं और देवराज की पत्नी गीतांजलि ही अंजलि है। लेकिन देव को अपने अतीत का एक भी मंजर याद नहीं। रिसोर्ट ड्रीमलैंड के पार्टी हॉल में शिवम के दोस्तों के साथ काफी देर तक नाचने के बाद देव डांस स्टेज से नीचे उतर आया। इतनी देर तक नाचकर वो थक गया था। निखिल यार पानी देना। कुर्सी पर बैठे हुए देव ने थकी हुई आवाज में कहा। निखिल पानी की बोतल ले आया। बोतल लेते ही देव ने पार्टी हॉल में चारों तरफ देखा, फिर पानी पीकर बोला, अंजलि कहाँ है? पता नहीं, शायद रूम में चली गई होगी। रूम में? कुर्सी से उठते ही देव हैरानी से बोला। फिर उसने आगे कहा, लेकिन बिना डिनर किए वो रूम में क्यों चली गई? तूने देखा था उसे जाते हुए या फिर ऐसे ही कह रहा है? देखा तो नहीं था, मैं तो केक खाने में बिजी था ना। लेकिन वो अगर यहाँ नहीं है तो रूम में होगी, या फिर निखिल अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही देव बोल पड़ा, या फिर यहाँ के लाउड म्यूजिक से तंग होकर अंजलि गार्डन में चली गई होगी। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, निखिल बोला। चल मैं देख कर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे, देव ने कहा और हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा। डांस स्टेज के पास खड़ी नैना देव को बाहर जाते हुए देख रही थी। वो मुस्कुराई और शिवम के कान में कुछ कहा। नैना ने कुछ ऐसा कहा कि सुनते ही शिवम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उधर जैसे ही देव रिसोर्ट के गार्डन में पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए। अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। देव ने फौरन ही उसे अपने बाहों में लिया और अंजलि की सांसें चेक की। अंजलि की सांसें चल रही थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। अंजलि, अंजलि क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो अंजलि, अंजलि, देव ने घबराते हुए कहा। देव की आवाज का अंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। देव के हाथ में पानी की बोतल थी। उसने अंजलि के चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देव ने आसपास देखा, लेकिन गार्डन में कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक हाथ देव के कंधे पर आया। देव जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अंजलि खड़ी थी। वो मुस्कुराई और फिर बोली, कुछ हुआ है क्या देव? तुम काफी परेशान लग रहे हो। देव ने वापस नीचे देखा। अंजलि तो उसके बाहों में थी और बेहोश थी। अंजलि, अंजलि तो ये है। फिर तुम कौन हो? कौन हो तुम? ये असली अंजलि नहीं है देव, मैं असली अंजलि हूँ, मेरा यकीन करो। सामने खड़ी अंजलि ने कहा, लेकिन देव को उस पर जरा भी यकीन नहीं आया। मैं क्या पागल दिखता हूं तुझे? मैं अच्छे से जानता हूं कि तू कौन है, देव ने गुस्से में कहा। तभी सामने खड़ी अंजलि हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह, तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अच्छा तो बताओ देव, कौन हूँ मैं? देव ने पूरे यकीन से कहा, वृंदा, तू वृंदा है। वृंदा, ये नाम सुनकर सामने खड़ी अंजलि ने देव की तरफ हैरानी से देखा, फिर धीरे से कहा, वृंदा? ये नाम तुम्हें कैसे पता है? नाटक मत कर, मैं जानता हूं, तू वृंदा है, देव ने झल्लाते हुए कहा। तभी सामने खड़ी अंजलि ने एक ही झटके में देव की गर्दन पकड़ ली और फिर अचानक ही उसका हाथ एक लड़के के हाथ में बदल गया। यह देखकर देव को लगा कि शायद ये वृंदा नहीं कोई और ही है। अंजलि का रूप लिए हुए उस बहरूपिये ने एक लड़के की आवाज में कहा, वृंदा नहीं हूं मैं। तो फिर कौन हो तुम? देव ने दबी सी आवाज में पूछा। मेरा नाम शैंकी है और मैं वो हूं जो कोई भी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लड़के। मालिक चाहते हैं कि तू अपनी माँ को लेके कहीं दूर चला जाए, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे बाप का हुआ था। इतना कहकर शैंकी ने देव की गर्दन छोड़ दी। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी। बिजली की आवाज सुनते ही शैंकी घबरा गया और अगले ही पल वो गायब हो गया। शैंकी ने जो भी कहा, देव उस सब का मतलब समझता कि तभी फिर से बिजली चमकी और इस बार बिजली की आवाज सुनकर देव की बाहों में बेहोश पड़ी अंजलि को होश आ गया। होश में आते ही अंजलि फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। वो घबराई हुई थी।
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देव को देखते ही अंजलि देव के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि रोते हुए बोली, आपने वादा किया था देव कि आप हमारे भाई को सही सलामती ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पिशाचिनी ने मार दिया हमारे विक्रम को। क्यों देव, हमारा ही विक्रम क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उस पिशाचिनी ने? बोलिए ना देव, बताइए ना, क्यों मारा उसने हमारे भाई को? अंजलि क्या कह रही थी देव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो ये समझ चुका था कि अंजलि को शौक लगा है। तभी अंजलि ने हाथ से इशारा किया और कहा, वो वहाँ सामने तालाब के उस पार बरगद के पेड़ पे है, उस पर लटका हुआ है विक्रम का कटा हुआ सर। खुद को संभालो अंजलि, सामने सामने कोई तालाब नहीं है, कोई बरगद का पेड़ नहीं है। अभी कुछ देर पहले तुम बेहोश हो गई थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा है बस। और तुम्हारा भाई वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। भूल गई क्या? विकी से सुबह ही बात हुई है तुम्हारी। देव ने जो भी कहा अंजलि ने कुछ नहीं सुना। वो अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों के सामने अपने अतीत का वही मंजर घूम रहा था जो अंजलि ने पूरे होश में देखा था। असल में जब वृंदा की माया से बना हुआ गिफ्ट बॉक्स अंजलि ने गार्डन में देखा, जिसमें अंजलि के छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर था, अंजलि पार्टी हॉल की तरफ नहीं भागी थी, वो यही गार्डन में थी। अंजलि के साथ जो भी हुआ वो सब वृंदा का माया जाल था, लेकिन अंजलि ने माया जाल को तोड़ दिया और वो अपने गुजरे हुए कल में चली आई। उसे वो एक मंजर याद आ गया था जो 100 साल पहले तब घटा था जब वो अंजलि नहीं गीतांजलि थी। अपनी याद में विक्रम का कटा हुआ सर देखकर ही अंजलि बेहोश हुई थी, लेकिन अब होश में आने के बाद भी अंजलि को यही लग रहा था कि वो वहीं उस तालाब के पास खड़ी है और सामने वही बरगद का पेड़ है। सामने की तरफ देखते हुए अंजलि गुस्से में बोली, हमें आपके सर की सौगंध है विक्रम। उस पिशाचिनी का सर अपने हाथों से काटेंगे